एक छोटे से गांव में आरव नाम का जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे पुरानी चीजों में छुपे रहस्यों को खोजने का बहुत शौक था। एक दिन गांव की बंद पड़ी लाइब्रेरी में उसे एक नीली चमकती किताब मिली। जैसे ही उसने किताब खोली, कमरे में तेज रोशनी फैल गई और जमीन पर एक सुनहरा गोल द्वार बन गया। डरते डरते आरव उस द्वार में कदम रखता है और पल भर में वह पहुंच जाता है एक जादुई दुनिया में। वहाँ आसमान बैंगनी रंग का था, पेड़ों पर हीरे जैसे फल लगे थे और हवा में तैरती छोटी छोटी रोशनियां थीं। तभी एक नन्ही परी आई और बोली, स्वागत है मानव बालक, यह है 100 जादुई दुनियाओं का रास्ता। पहला द्वार खुलते ही आरव पहुंचा बोलते जानवरों की दुनिया में। एक शेर ने उससे कहा, हमारी नदी सूख गई है, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो आगे का रास्ता खुलेगा। आरव ने पहाड़ से बहता झरना खोजकर नदी में मोड़ दिया। नदी भरते ही आसमान से एक चमकता तारा गिरा और दूसरा द्वार खुल गया। दूसरे द्वार के पीछे थी उड़ते द्वीपों की दुनिया। द्वीप गिर रहे थे क्योंकि जादुई पत्थर कमजोर हो गया था। आरव ने अपना डर छोड़कर टूटते पुल पर दौड़ लगाई और पत्थर को फिर से सही जगह रख दिया। द्वीप स्थिर होते ही तीसरा द्वार खुल गया। तीसरी दुनिया थी सपनों का नगर। वहाँ लोग अपने सपने भूल चुके थे। आरव ने किताब खोली और जोर से पढ़ा। सपने वो रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। लोगों की आंखों में फिर चमक लौट आई। नगर में खुशियां फैल गईं। आखिर में आरव सबसे बड़े द्वार के सामने पहुंचा। वहां लिखा था, जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा जादूगर है। द्वार खुला और आरव वापस अपनी लाइब्रेरी में आ गया। किताब साधारण बन चुकी थी, लेकिन आरव के दिल में हमेशा के लिए जादू बस चुका था। उस दिन के बाद आरव समझ गया कि असली जादू किताबों में ही नहीं, अच्छाई और हिम्मत में होता है।